अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह अपने घरों में खुश होंगे। और सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल सकें। और ये मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है वो इकट्ठे शेयर किया है क्योंकि मेरे घर छोटे छोटे मेहमान आए हुए हैं और मेरे पास कल अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये जो मैं आपसे अब इस वक्त व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है पहले वेडनेसडे का व्लॉग। और मैंने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया है और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं ट्रायंगल पराठे और साथ में चाय। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं आ गई थी रूम में, बेडशीट चेंज कर रही थी क्योंकि जो मैंने ईद पे बेडशीट बिछाई थी वो थोड़ी मुझे मैली हो गई लग रही थी क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, गेस्ट जो आए हैं, तो फिर मुझे लग रहा था कि वो मैली हो गई है और बहुत ज़्यादा वो बेडशीट नहीं होने की वजह से बार बार ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर ली। और दूसरा आज मैंने वैसे भी मशीन लगानी थी, तो जो लोग मेरे साथ स्टार्ट से हैं उन्हें मेरी आदत पता लग गई होगी कि मैंने जिस दिन भी मशीन लगानी होती है, चाहे आफ्टर 5 डेज़ लगाऊं 4 डेज़ लगाऊं, मैं लाजमी दोनों बेडरूम्स की बेडशीट्स जो हैं वो चेंज करती हूँ। और यहाँ अब मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है और आज कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश होने वाले हो गए थे क्योंकि आखिरी रोज़ों में मेरी बस हो गई थी और मैं बिल्कुल मशीन नहीं लगा पाई, तो फिर कपड़े उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। सारे कपड़े वॉश करने के बाद मैं हमेशा की तरह छत पे फैलाने आई हूँ कपड़े। और इतनी शिद्दत की धूप थी, ये वेडनेसडे की मैं बात कर रही हूँ, इतनी शिद्दत की धूप थी। मेरे हस्बैंड साथ में प्लांट को दे रहे हैं पानी और ये देखें गर्मी की और धूप की शिद्दत की वजह से मेरा एलोवेरा जो है वो बिल्कुल ड्राई होना और जलना शुरू हो गया है। और मुझे प्लांट्स को देखना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिली सुकून मिलता है, इंसान को खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अपने हस्बैंड से कह के ख़ुद छत पे प्लांट रखवाए थे, लेकिन ये है कि इनकी मैं सही से केयर नहीं कर पाती, धूप की वजह से ऊपर आया नहीं जाता बिल्कुल भी, तो मेरे हस्बैंड ही इन्हें पानी देते हैं। और यहाँ पे ये लगे हुए हैं छोटे छोटे लेमन, तो लेकिन ये जो लेमन है हमारे ये ग्रीन ही रहते हैं, ये येलो नहीं होते, लेकिन इनमें फिर भी रस काफ़ी भर जाता है। अभी तो ये छोटे हैं, ये बड़े होंगे थोड़े से। कपड़े फैलाने के बाद मैं प्लांट्स को देखने लग गई थी क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और इन्हें हस्बैंड पानी दे रहे थे तो बहुत ज़्यादा उजले उजले लग रहे थे। जब मैं नीचे आई हूँ तो मेरी भांजी जो है वो मेरी बेटी की गोद में बैठी पोएम सुन रही थी क्योंकि बस ये तो सारा टाइम मोबाइल पे पोएम्स ही सुनती रहती है, फिर ही ये खुश और चुप रहती है, वरना सारा टाइम अपनी मम्मा के पीछे लगी रहती है, रोती रहती है। और इसको अगर पता लग जाए कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिपारे वाली जो हैं वो हाफ़ज़ा वापस आ गई हैं, आयरन भी यही करती हैं, तो बच्चे सिपारा पढ़ रहे थे उनसे, तो इसलिए क्योंकि मेरे बेटे की सिपारे पढ़ते हुए की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह के चुप कर गई थी। और यहाँ बन रहा है दोपहर का खाना, तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ राइस, बल्कि मैं नहीं, ये मेरी सिस्टर बना रही हैं राइस। और हमारी सब बहनों की आदत है कि जो हमने सालन बनाया होता है वो अगर बच जाता है, चिकन का हो, मटन का हो या बीफ का, तो हम अगले दिन अगर वो बच जाए तो उसमें राइस डाल के बना लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी राइस बन जाते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी राइस बने थे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, साथ में इसके चटनी रायता बना लिया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो राइस डाल रहे हैं अपने लिए।
और मैं बच्चों के आने की वजह से जो है वीडियो बहुत कम बना सकी थी, छोटे छोटे क्लिप मैंने बनाए थे बस, क्योंकि मसरूफियत की वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं था मिल रहा। और ये है जी थर्सडे का दिन, यानी आज का दिन, जब मैं अपनी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो बाहर इतनी तेज़ डस्ट, आंधी चल रही है, हवा चल रही है और इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, गाड़ी भी डस्टी हो गई है। और देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा धूल मिट्टी वाला मौसम जो है वो हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी। हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी लेकिन साथ ही डस्ट भी बहुत उड़ रही थी। और देखें जी पानी वाली बोतलों का ढेर लग गया है। पानी वाला ईद से पहले पानी दे के गया था और अब आ ही नहीं रहा, पता नहीं उसको क्या हुआ है। और मेरी सारी पानी की बोतलें जो हैं वो फ़िनिश हो गई हैं। और यहाँ मैं कर रही थी डस्टिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मिट्टी से बुरा हाल उसका हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही थी। हेल्पर भी आई हुई हैं, वो सफाई कर रही हैं, तो वो भी बेचारी सफाई करी जा रही थी, तो डस्ट उड़ उड़ के वापस पड़ रही थी। तो फिर मैंने पाइप लगा के तो बाहर गली में काफ़ी दूर तक पानी लगाया ताकि डस्ट जो है वो थोड़ी उड़े। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बच्चों के साथ जितना मर्ज़ी जो है वो काम समेट लो, ये चीज़ें उठा लो, फिर भी जो है वो चीज़ें पड़ी ही रह जाती हैं। और जो कपड़े मैंने कल वॉश किए थे वो आज आयरन वाली हेल्पर जो हैं वो आयरन करने आई हैं, आयरन कर रही हैं। और इन सारे कपड़ों को जो है वो आयरन करके तो अब कबर्ड वगैरह में सेट कर देंगी। दो ढाई माह के बाद ये तकरीबन आई हैं वापस गांव से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो जगह जगह बिखरे हुए हैं। इसके बाद तकरीबन हो गया था 3:30 का टाइम, तो मैं अब किचन में आ गई हूँ और आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन पोटैटो। मैं पोटैटोज़ लाजमी शामिल कर देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो फिर शौक़ से जो है सब्ज़ी खा लेते हैं। उन्हें ये पोटैटोज़ जो हैं वो अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ में थोड़े से मम्मा डाल दिया करें। तो आज जब मैंने फ्रीज़र खोला तो हुआ ये कि चिकन जो है वो फ़िनिश हुआ था और फ्रीज़र में बस बीफ रखा हुआ था और चॉप्स रखी हुई थी। तो फिर जो थोड़ा सा चिकन मेरे पास पड़ा था मैंने उसी से गुजारा किया, क्योंकि हस्बैंड लेने गए थे लेकिन चिकन की शॉप जो है वो बंद थी। यहाँ ऑयल में अनियन को फ्राई करके तो मैंने थोड़ा सा जो मेरे पास चिकन रखा था बोनलेस वो डाला है, साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और एक टमाटो जो है वो भी कट करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब मैं पोटैटोज़ इसमें डाल रही हूँ काट के। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सब कैसे हैं। और जो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ अब मैं मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट डाला है, टर्मेरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर और साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल किया था। इन सबको डाल के तो बस मैं मिक्स कर दूँगी। और चिकन मेरे पास थोड़ा सा और पड़ा हुआ था जिसका मैंने ईद पे सूप बनाया था, तो वो मैंने बाकी जो चिकन था राइस में नहीं था डाला, वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पालक को मैंने काट के धो के बॉयल करके तो पैकेट बना के फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो अब मुझे सहूलत हो जाएगी, आज मैं वही जल्दी से निकाल के तो बना रही हूँ।
और मेरे बड़े बेटे को पालक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसे चिकन में ही पसंद है, उसे बीफ या मटन में पालक नहीं अच्छी लगती। और अब इसमें पानी शामिल करके तो बस मैं इसे सॉफ्ट होने तक के लिए ढक्कन लगा दूँगी, लिड लगा दूँगी। और यहाँ मैं 3 ग्रीन चिली भी शामिल कर रही हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ इतनी ज़िद्दी होती हैं कि उसमें से ऑयल जो है वो निकलता ही नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो ऑयल की तहें लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी हेल्थ के लिए ऑयल, घी ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, और मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ें खाने पे बिलीव करती हूँ। मेरे घर में वैसे भी जो सुबह के टाइम भी पराठे बनते हैं वो देसी घी में बनते हैं। मैं ख़ुद घर में देसी घी बनाती हूँ दूध की बलाई से। मैं जिस दिन इंशाल्लाह देसी घी बनाऊँगी वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैंने ये सारी जो है पालक शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है उसको अच्छे से ड्राई करूँगी। और इस तरीके से जो पालक चिकन है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं हमेशा से पालक को पहले बॉयल कर लेती हूँ, हंडिया के साथ शामिल नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी इकट्ठी शामिल की हुई पालक जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती मुझे और मेरे बच्चों को। और यहाँ ये अच्छे से फ्राई हो गई है तो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इस वक्त पे आप इसको अच्छे से भून के तो इसमें थोड़ा सा दूध या मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज दूध शामिल नहीं किया था। मैंने आज इससे ड्राई भुना हुआ ही बनाया था। और ये अगर इस वक्त पे इसमें दूध शामिल कर देंगे तो ये बिल्कुल जैसे हम शादियों में पालक गोश्त खाते हैं ना, देगी पालक गोश्त, ये बिल्कुल इसका फ्लेवर वैसा हो जाएगा। और अब मैंने रोटियां भी साथ में बना ली हैं और इसको मैं निकाल रही हूँ बाउल में ताकि हम खाना खा सकें। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलड जो है वो भी कट कर लिया था, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि हम सैलड भी खाएं। और साथ में कल वाली जो है वो चटनी वो भी हमने रख ली थी। तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी खाना बन गया था। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, सबके रिज़्क़ में बरकत दें। और ये है जी तकरीबन 5:30 बजे का टाइम। तो हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मेरे हस्बैंड छत पे गए हैं तो उन्होंने हमें सबको छत पे बुला लिया। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ प्लांट को हिलता हुआ कि देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहाना और खुशगवार हो गया था। और यहाँ हम लोगों ने चेयर्स निकाल ली हैं बाहर और सब बैठ रहे हैं। ऐसे मौसम में छत पे बैठने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर छत पे बैठ के चाय पी जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे। मेरी भांजी और छोटा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।